नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 2 दिन की मलेशिया यात्रा पर रवाना हुए। कहा, यात्रा का उद्देश्य रक्षा और सुरक्षा संबंधों को गहरा करना, आर्थिक और नवाचार साझेदारी को बढ़ाना है। अल्मोड़ा में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार शिविर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा, सरकार हर नागरिक की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग प्रदेश भर में अप्रैल माह में पिथौरागढ़ से करेगा प्रवासी पंचायत का आयोजन। और युवाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण कौशल योजना के तहत अभ्यर्थी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 2 दिन की मलेशिया यात्रा पर रवाना हो गए। यात्रा से पहले श्री मोदी ने कहा कि वे मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ चर्चा करने और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य रक्षा और सुरक्षा संबंधों को गहरा करना, आर्थिक और नवाचार साझेदारी को बढ़ाना तथा नए क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि भारत और मलेशिया के ऐतिहासिक संबंधों में हाल के वर्षों में निरंतर प्रगति हुई है। उन्होंने मलेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय से मिलने की उत्सुकता व्यक्त की, जो विश्व में सबसे बड़े भारतीय प्रवासी समुदायों में से एक हैं, जिनकी संख्या लगभग 3 मिलियन है। उन्होंने कहा कि मलेशिया की प्रगति में उनका अमूल्य योगदान तथा उनकी भूमिका दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक मित्रता की मजबूत नींव प्रदान करती है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत अल्मोड़ा जिले के विकासखंड ताकुला के ग्वालाकोट में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरिक की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्रीमती आर्य ने कहा कि कार्यक्रम में जो जन समस्याएं सामने आई हैं, वे अगले किसी कार्यक्रम में नहीं दोहराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी जन समस्याओं की अनदेखी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कुल 101 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से लगभग 95 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार न्याय पंचायत स्तरों पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम लगातार किए जाने के निर्देश हैं। उसी क्रम में जो है आज ग्वालाकोट न्याय पंचायत पे जो है जन जन की सरकार जन जन के द्वार का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 101 समस्याएं आई, जिसमें 500 से अधिक लोगों का प्रतिभाग रहा, जिसमें 95% समस्याओं का निस्तारण किया गया। और मैं समझती हूँ कि मुख्यतः पेयजल को लेकर, कुछ सड़क मार्गों को लेकर ज़्यादा समस्याएं जो है वो देखने को मिली, जिसको लेकर एक निश्चित टाइमलाइन में समस्याओं का समाधान निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। और लगातार ये कह सकते हैं कि जो एक व्यक्ति है जो कि ग्राम सभा के कोने में बैठा हुआ है या जो मुख्यालय तक नहीं जा सकता है, उस तक जो है पूरा प्रशासन, पूरा सिस्टम, पूरी मशीनरी जो है अपनी पहुंच बना रही है। तो लगभग 420 के करीब ऐसे हमारे प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, जो जन्म से लेकर, मृत्यु से लेकर, जाति से लेकर अन्य जो है EWS से लेकर सारे प्रमाण पत्र जो है आज जो है बनाने के आवेदन भी और उसको प्रक्रिया के अंतर्गत जो है आज लेकर आया गया है। तो एक ये सरकार की ये कोशिश की मूलभूत आवश्यकताएं भी और सरकार की कोशिश की कल्याणकारी योजनाएं जो है हर एक व्यक्ति तक में जो है कोई वंचित न रह जाए, पहुंचाने की कोशिश है। इस प्रकार के शिविरों से निश्चित रूप से आम जन को, आम ग्रामीणों को बहुत लाभ पहुंच रहा है। बॉलीवुड अभिनेता हेमंत पांडे ने कहा कि उत्तराखंड की नई फिल्म नीति के बाद राज्य में बॉलीवुड की फिल्मों से लेकर स्थानीय स्तर पर आधारित फिल्मों के निर्माण में अपार संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि नई फिल्म नीति के बाद राज्य में कई फिल्में की नई शूटिंग हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो नई फिल्म नीति बनाई है, उससे प्रदेश की प्रतिभाओं को बेहतर मौका मिला है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए खटीमा के बूढ़ा किशनी गांव की थारू जनजाति की महिलाओं को कढ़ाई और बुनाई का प्रशिक्षण सरकार द्वारा दिया जा रहा है।
मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित करते हुए उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा रहा है और उन्हें बाजार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कढ़ाई और बुनाई के क्षेत्र में बेहतर महिला प्रशिक्षक के माध्यम से खटीमा में समूह की लगभग 25 महिलाओं को 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हैंडलूम उद्योग को बेहतर करने के लिए इस तरह के और प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार हमारे जितने भी हमारे स्वयं सहायता समूह है उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एनहांसमेंट की जा रही है, उन्हें व्यवहार और बाजार से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में हमारे द्वारा खटीमा क्षेत्र में हमारे जो हैंडलूम्स दिए गए थे वो ऑलरेडी कारपेट्स बनाते थे और उनका एक स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें लगभग 25 महिलाएं अभी हमारे 2 सेंटर्स में सैजना और बोड़ा किशनी में काम कर रही हैं और उनको हमारे पंचाचूली ग्रुप जो अल्मोड़ा में काम कर रहा है, काफ़ी लंबे समय से जिनको अनुभव है, उनको बुलाया गया है और उनके माध्यम से हम लोग यहाँ पे कुछ वीवर्स को तैयार कर रहे हैं ताकि वो भी हमारी यहाँ पे अच्छी उच्च गुणवत्ता वाली शॉल बनाई जा सके और इन प्रोडक्ट्स को हम लोग हाउस ऑफ हिमालय तथा और अन्य बाहरी बाज़ारों को भी हम बेच सकें। तो अभी हमारी ये स्किल ट्रेनिंग 3 महीने की ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें लगभग 25 महिलाएं रोज़ ट्रेनिंग पे आती हैं और आने वाले समय में जनपद में और भी हमारे हैंडलूम्स जहाँ पे भी दिए गए हैं, उन हैंडलूम्स को इम्प्रूव करने के लिए भी हम और ऐसी ट्रेनिंग्स करेंगे कि जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो एक प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर सके तथा वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें क्वालिटी बना सके ताकि उनको उनकी जो मेहनत है उसका उन्हें वापस रिटर्न भी मिल सके। वहीं एकता ग्राम संगठन की अध्यक्ष कमला गोस्वामी ने बताया कि पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज सरकार के सहयोग से वे आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। महिला सशक्तिकरण की मुहिम ने महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे महिलाएं समूह के माध्यम से काम कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। टिहरी गढ़वाल में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाने वाले वृद्धाश्रम की स्थापना को लेकर उपलब्ध अप्रयुक्त शासकीय भवनों के हस्तांतरण को लेकर जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्राम कांडा सुरसिंगधार स्थित एएनएम सेंटर भवन को समाज कल्याण विभाग के नाम हस्तांतरित करने को लेकर चर्चा की गई। इस पर जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि उक्त भवन को हस्तांतरण के लिए पत्राचार करने के निर्देश दिए ताकि वृद्धाश्रम की स्थापना की प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाया जा सके। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग प्रदेश भर में प्रवासी पंचायत करने जा रहा है। इसकी शुरुआत अप्रैल माह में पिथौरागढ़ से की जाएगी। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर शरद सिंह नेगी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रिवर्स पलायन हुआ है। उन लोगों से संवाद कर स्थानीय स्तर पर उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य व राज्य के बाहर रहने वाले लोगों को प्रवासी पंचायत में बुलाया जाएगा। गौरतलब है कि कोविड से लेकर अभी तक प्रदेश में करीब 6000 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत चमोली जिले में ग्रामीण युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 20 अभ्यर्थी आनंद कौशल केंद्र सुद्धोवाला देहरादून में सिलाई मशीन ट्रेड में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने कहा कि योजना युवाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। योजना के तहत जोशीमठ ब्लॉक से 2, थराली से 9, नारायणबगड़ से 2, दशोली से 4, देवाल से 1 और नंदानगर से 2 युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 2 दिन की मलेशिया यात्रा पर रवाना हुए। कहा, यात्रा का उद्देश्य रक्षा और सुरक्षा संबंधों को गहरा करना, आर्थिक और नवाचार साझेदारी को बढ़ाना है। अल्मोड़ा में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार शिविर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा, सरकार हर नागरिक की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग प्रदेश भर में अप्रैल माह में पिथौरागढ़ से करेगा प्रवासी पंचायत का आयोजन और युवाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण कौशल योजना के तहत अभ्यर्थी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।